आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण समारोह आज। प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। जल संरक्षण और संवर्धन के प्रति जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से चंपावत जिले में कल से जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के मैदानी हिस्सों में 11 से 13 जून तक भीषण गर्मी का अनुमान। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में नई मंत्रिपरिषद को भी आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 बजे से होगा। राष्ट्रपति ने श्री मोदी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया था। शुक्रवार को श्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने संबंधी पत्र सौंपा था। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई पड़ोसी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल हैं। मालदीव के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और सेशल्स के उपराष्ट्रपति कल इस सिलसिले में नई दिल्ली पहुंचे थे। शपथ ग्रहण समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण एफएम गोल्ड, इंद्रप्रस्थ आकाशवाणी लाइव न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल पर शाम 6:45 बजे से होगा। श्री नरेंद्र मोदी ने आज शपथ ग्रहण से पूर्व अपने दिल्ली आवास पर चाय पर चर्चा का आयोजन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू शामिल थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रमुख चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री से आवास पर मुलाकात की है। इस बीच अल्मोड़ा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीते अजय टम्टा को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद की जा रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ आयोजित चाय बैठक में हिस्सा लेने के बाद भाजपा नेता अजय टम्टा ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वे उसके लिए पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं का और प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूं। और 2019 से पहले भी मुझे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। तो मैं समझता हूँ जो भी काम मुझे मिलेगा उस काम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का गठन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और पिछले 10 साल में जिस रफ्तार से देश का विकास हुआ है उसे और अधिक गति मिलेगी। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि संसद में उनके दल की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
नई दिल्ली में आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा में तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होगी ही, इंडिया गठबंधन के घटक दलों से इसे और अधिक मजबूती भी मिलेगी। श्रीमती गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पहल ऐतिहासिक थी, जिनसे पार्टी हर स्तर पर मजबूत हुई। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इन कर्मचारियों का मानदेय वर्ष 2019 से अब तक नहीं बढ़ाया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़े सभी कर्मचारी लखपति दीदी योजना में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से मानदेय बढ़ने में देरी हुई, लेकिन अब सभी कर्मचारियों का 15 से 25% तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य में गरीब राशन कार्ड धारकों को रियायती दरों पर जल्द 1 किलो नमक मिलेगा। ये नमक अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को बेहद ही कम दरों पर हर महीने दिया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसके लिए शासन आदेश जारी हो गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री इस योजना की शुरुआत करेंगे। श्रीमती आर्या ने कहा कि आयोडीन युक्त यह नमक गरीब परिवारों को कुपोषण से लड़ने में सहायक सिद्ध होगा। चंपावत जिले के सभी विकास खंडों में कल से जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 16 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आम जनता को जल संरक्षण के संबंध और जल संवर्धन के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए चंपावत, लोहाघाट, पाटी और बारकोट विकास खंड के तालाबों और जलाशयों के पुनरुद्धार का काम किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, ताकि ऐसे जलाशय जो गतिशील अवस्था में नहीं हैं, उनके पुनरुद्धार को लेकर आवश्यक कार्य किया जा सके। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के मैदानी हिस्सों में 11 से 13 जून तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से राज्य के अन्य हिस्सों में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। भीषण गर्मी की संभावना के मद्देनजर आम जनता से दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज तेज धूप खिली रही। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान देहरादून और रुड़की में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देहरादून में नगर निगम मानसून सीजन को देखते हुए शहर के मुख्य मार्ग में जगह जगह बंद पड़ी नालियों की साफ सफाई कर रहा है। इससे बारिश के दौरान पानी की बेहतर निकासी में सहायता मिलेगी। अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि मानसून को देखते हुए पिछले 1 महीने से शहर में नालों और छोटी नालियों को साफ किया जा रहा है, ताकि बारिश के सीजन में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि अब निगम परिसर में जल्द ही एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जिसे मानसून सीजन को देखते हुए सक्रिय मोड पर रखने की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने और पर्वतीय क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए चमोली पुलिस चारधाम यात्रा मार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 71 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई कर करीब 42,000 का चालान किया गया है। चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालकों को पहाड़ी मार्ग पर अधिक सतर्कता बरतने और तय गति सीमा में वाहन चलाने सहित अन्य यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया जा रहा है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूयॉर्क में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। आज ही एंटीगा में रात 10:30 बजे ओमान और स्कॉटलैंड के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। इस बीच पहले आज सवेरे वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से हरा दिया। विश्व कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को और दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया था। रुद्रप्रयाग जिले के कार्तिक स्वामी मंदिर में चल रहे 11 दिवसीय अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। क्रॉन्च पर्वत स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर में 5 जून से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ था।
कार्तिकेय मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह नेगी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन कार्तिक स्वामी मंदिर में पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिपरिषद की भी शपथ ग्रहण समारोह आज। प्रदेश में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। जल संरक्षण और संवर्धन के प्रति जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से चंपावत जिले में कल से जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के मैदानी हिस्सों में 11 से 13 जून तक भीषण गर्मी का अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।